कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, कथा उस स्रोत से जोड़ती है जहां हर उत्तर मौन में छुपा होता है, और आज हम उस मौन से मिलने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना है, हे परमात्मा, हमारी इच्छाओं को सीमित कर दीजिए और हमारी संतुष्टि की क्षमता को अनंत कर दीजिए। अब सुनिए कल से आगे का अध्याय। इन अध्यायों को सुनते समय आपने एक शब्द सुना होगा, पुरोडाश। पुरोडाश का अर्थ होता है खीर, जो देवताओं के लिए बनाई जाती है। शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठीनसी था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडाश अर्थात खीर बनाया। पुरोडाश जब पक रहा था तब उसके धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडाश खा लिया, जिसे देखकर मुनि ने बड़ा क्रोध करते हुए कहा कि रे, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यघ्न है और मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली और मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और यूप का छेदन करूंगा। जिसे सुनकर भरद्वाज मुनि कहने लगे, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि ये प्रिय और सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञघ्न ने सुना तो कहने लगा कि हे भरद्वाज, तुम संक्षेप में मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप श्री ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, अब आप जब ऐसा ही करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी, और ये बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। यज्ञघ्न की बात सुनकर भरद्वाज जी ने कहा कि महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। अब वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो? ये अगर तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की ये बात सुनकर राक्षस ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एक दिव्य अमृत है, वो है गौतमी गंगा का जल। ये सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया, जिससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले तो काला था, अब वह क्षण भर में ही गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने यज्ञ समाप्त करके ऋत्विजों को विदा किया, जिसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, हे मुने, अब मैं भी जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग भी स्नान, दान और पूजन आदि करेंगे, उन सभी को अभीष्ट फलों की सिद्धि होगी। इसके स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृतांत भी सुनो। मुद्गल के पुत्र मौद्गल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनकी पत्नी का नाम जाबाला था।
वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुदगल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातःकाल ही गंगा स्नान करते ही उनका नित्य कर्म था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और शमी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आह्वान करते थे। उनके आह्वान करते ही शंख, चक्र और गदाधारी लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ समय तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते। कथा काल में, कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु से बार बार कहते कि पुत्र अब अपने घर को जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौट जाते थे। मौदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर जाया करते थे और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौदगल्य की पत्नी जाबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही वह लेकर उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती। इन सब को भोजन देकर फिर वह स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सभी लोग भोजन कर लेते तब वह अन्न ग्रहण करती और मौदगल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं फिर सबको सुनाया करते। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां का स्नान और दान भोग और मोक्ष देने वाला है। अगर किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहां गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान, दान और जप आदि करने से सभी पदार्थ देने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रा देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरी का विरोध करती भी संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त न हो और दोनों ही कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने सलाह दी कि देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। लक्ष्मी की बात सुनकर दरिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया। नारद, दरिद्रा इस प्रकार कहने लगी कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं हूँ, वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही समान तुल्य क्यों ना हो, सभी के द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। ये वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकल कर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सभी लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और बड़ा पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता, न उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करना चाहता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का ये दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ ये बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है तू उसके साथ वंचना करती है, फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है? तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को
वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्रायः पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, साधु, विद्वान, शूरवीर और बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रतपरायण सन्यासी और निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है ये भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विकृतांग, शठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आई। नारद, मैंने उनकी बात सुनी और इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तथा आप अर्थात जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। उनमें भी जो कमंडलों से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी, वे ही सबकी पीड़ाओं को हरेंगी और सभी के संदेहों का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ लेकर फिर गौतमी देवी के पास पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने अर्थात जल देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की तरह सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, द्युलोक, आशी, स्वस्ति, व्याति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वे सब लक्ष्मी जी के द्वारा व्याप्त हैं। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वे सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं। दरिद्रे, क्या तो इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। हे महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृतांत महापातकों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूँ, सुनो। शर्यती नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम स्थविष्ठा था। रानी इस भूतल पर सबसे सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुच्छंदा राजा शर्यती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शर्यती अपने पुरोहित को साथ लेकर दिग्विजय के लिए निकले। राजा संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय मार्ग में सेना का पड़ाव डाला गया। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखा तो पूछा, विप्रवर, आप इतने खिन्न क्यों हैं? मैंने तो पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। ये तो महान हर्ष का अवसर है और ऐसे खुशी के अवसर पर आप दुखी हो रहे हैं। सच सच बताइए, क्या कारण है? तब मधुच्छंदा ने राजा को संबोधित करके कहा कि राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आदि बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जा रहा है।
काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना। ये सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से कहने लगे, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर आप अपने आप को बार बार विडंबना में क्यों डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षणभंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा बोले, हे राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति ये अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। फिर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नगर से ये संदेश भेज दिया कि राजा शरियाती दिग्विजय के लिए गए थे, वह एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से ये संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। ये एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई, जिससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने दूतों से कहा कि तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में ये बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। ऐसा कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है, वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर शरियाती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ ये कहकर भेजा कि आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान कीजिए। राजा का ये सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। ऐसा कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए और उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मधुचंदा को जब ये बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए और मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी, तो उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है। तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। ये विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदोमय देव को नमस्कार है। जो विरूप स्वरूप त्रिगुण त्रिमूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, वत्स कोई वर मांगो। तब मधुचंदा बोले, हे देवेश्वर, राजा को जीवन दान दे दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शरियाती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया और श्रेष्ठ तथा कल्याणमय वर भी प्रदान कर दिए। फिर राजा प्रसन्न होकर पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। हे मुने, उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरियाती तीर्थ और माधुचंद तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से सभी पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास की कथा में आज इतना ही। अब सुनिए पौराणिक कथा में आगे का वृतांत। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो और पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। तब पुलत्स्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है, व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछते हो।
द्विजों ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं? मर्त्यलोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग और मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वो इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों और तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्यजों, म्लेच्छों और चांडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र अगर तीर्थ और देवताओं का भी सेवन करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसे सुनो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व समय की बात है, नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वो अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ दर्शन के लिए चल पड़ा। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखा करते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वो समझने लगा कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर धरती पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। इसके बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो चांडाल तो सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के बाद पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को दिया करता। हर दिन वह अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें वो देता और तरह तरह की आवश्यकताएं भी पूरा किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या, उनकी सेवा करके ही फिर वह भोजन किया करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट को दूर करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर
बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण करे नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वमय तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोकों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, विप्र, इस समय मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास मैं भला कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता मैं पूरा करूंगा, तब तक आप मेरे दरवाजे पर ही रुकिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही ब्राह्मण देवता तो आग बबूला हो गए और कहने लगे, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा कार्य हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो, मैं बगुला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, किसी दूसरे पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर ही पाती है, इसलिए आकाशवाणी सुनकर ही आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, नहीं तो पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। हे ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस ब्राह्मण से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा कि विप्रवर, आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं, किसके लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहने लगे, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, इसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात पतिव्रता कौन है, उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ वो भी मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में कल्याण में लगी रहती है, वो अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों की 100-100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है, पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं उस प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वो पतिव्रता है। जो घर का कार्य करने में दासी, रमण काल में वेश्या और भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वो स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती और हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहां वहां वो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है। पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होता, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या नादर, दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भाई, पिता अथवा पुत्र मानती है, वो भी पतिव्रता है। द्विजश्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है, वो रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री बड़ी तेजी से घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और जैसा समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और मेरे कल्याण की बात बताओ। तब वह पतिव्रता बोली, ब्राह्मण,
इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। आपका कार्य मैं बाद में करूंगी, इस समय आप मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभीष्ट बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ। आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। ऐसा कहकर वह महाभागा पतिव्रता घर के अंदर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की तरह वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वो बड़े आश्चर्य में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके पास गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चांडाल ने तो बताया ही था। ये लोग भला उस बगुले वाली घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान कहने लगे, तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें आश्चर्य हुआ है। मुझे बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, वो तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूँ। ऐसा कहकर जब भगवान चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा कि तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और जहाँ तरह तरह के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर अपना सामान खरीदता और बेचता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वो सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता और ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां और अन्यान्य इकट्ठी करी हुई वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वह प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के द्रव्यों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री के वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे घेर कर खड़ी हुई थी। ब्राह्मण को सामने देखकर उस तुलाधार ने बहुत ही मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालात रहेंगे, इसलिए आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगुले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आपको आगे चलकर पता चल जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। ऐसा कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। फिर से वही विप्र रूपधारी भगवान सामने उपस्थित थे। उन्हें देखकर नरोत्तम ने पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कहे अनुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं तो उनका घर ही नहीं जानता। तब श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलता हूँ। इसके बाद मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार न तो देवताओं और ऋषियों का और न ही पितरों का तर्पण करता है, फिर मेरे साथ घटित हुई घटना को वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर, देवता और मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, योगियों में गणना करने के योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। समता के प्रभाव से ही धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृतांतों को भी जान लेता है। उसकी देह के अंदर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं।
ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण तो ज्ञात हो गया। अब अद्रोह का भी जो वृतांत हो वो भी मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व समय की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदर और तरुण अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी पत्नी का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राजकार्य के लिए अचानक ही नगर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मन में सोचा कि मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस पत्नी को किस जगह पर रखूं, जिससे कि इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार अचानक अद्रोह के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, तात, न तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न बांधव हूँ, न आपकी पत्नी के माता या पिता के कुल का ही हूँ, न ही मैं सुहृदय में से कोई हूँ। फिर मेरे घर में अपनी पत्नी को आप रख कर किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर अद्रोह ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष मत देना। इस त्रिभुवन मोहिनी की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? तब राजकुमार ने कहा, मैं तो सब बातों को अच्छी तरह विचार करके ही आपके पास आया हूँ। अब ये आपके घर में ही रहे, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार के ऐसा कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुत सारे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा भला कैसे हो सकती है? राजकुमार फिर बोले, जैसे भी हो आप इसकी रक्षा करना, मैं तो अब जा रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर गृहस्थ अद्रोह बड़े धर्म संकट में पड़ गए। फिर कहने लगे, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा उचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो इस अरक्ष वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताइए। इसे मेरे बिस्तर पर मेरे एक ओर मेरी पत्नी के साथ ही शयन करना होगा। फिर भी अगर आप इसे अपनी वल्लभा समझें तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। ये बात सुनकर राजकुमार एक क्षण तक तो चुप रहे। फिर कहने लगे, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कहे अनुसार सब काम करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से जहां उन्हें जाना था चले गए। इसके बाद रात में अद्रोह ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में सोया करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी पत्नी के स्पर्श से ही उनके मन में कामोपभोग की इच्छा होती थी। वे राजकुमार की पत्नी के प्रति प्रतिदिन मात्र भाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास बीतने पर राजकुमारी के पति अद्रोह के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोह और अपनी पत्नी के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के इस प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते और कुछ लोग इस प्रकार कह देते थे कि भाई, तुमने अपनी पत्नी उसे सौंप दी है और वो उसी के साथ सोया करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन भला कैसे शांत रह सकते हैं? अद्रोह ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता जल उठी। उसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोह के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोह और अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोह बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अद्रोह ने कहा, मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वो तो लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया। अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोह अग्नि में प्रवेश कर गए।
इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत